आइल्स और फिशर, ये कुछ ऐसी आम समस्याएं हैं जिनके लिए क्रीम का इस्तेमाल तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन क्या पूरा आराम मिल पाता है? अक्सर नहीं। और इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है क्रीम लगाने का गलत तरीका। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और क्रीम लगाने का वो सही तरीका समझते हैं जिससे इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। ये बात सेहत मंत्र की इस गाइडलाइन में बिल्कुल पते की कही गई है। देखिए, इलाज की सफलता सिर्फ महंगी क्रीम में नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने में छिपी है। तो बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सही तरीका जानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तैयारी कैसे करनी है, फिर क्रीम की सही मात्रा और तरीका क्या है, उसे कितनी बार लगाना चाहिए और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी जानेंगे जो हीलिंग को और तेज कर देंगे। देखिए, किसी भी इलाज को शुरू करने से पहले अगर तैयारी सही हो ना, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो आइए सबसे पहले उन 3 जरूरी कदमों को जानते हैं जो क्रीम लगाने से पहले उठाने चाहिए। तो पहला कदम है सफाई। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये बहुत ही धीरे धीरे करनी है। जोर से रगड़ने पर तकलीफ और बढ़ सकती है। अगर डॉक्टर ने सिट्स बाथ यानी गर्म पानी में बैठने की सलाह दी है तो उसे जरूर करें। उससे दर्द में काफी आराम मिलता है। और आखिर में उस जगह को सुखाने के लिए हमेशा एक मुलायम तौलिए से बस थपथपाएं, रगड़ना तो बिल्कुल नहीं। तैयारी के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई क्रीम लगानी कैसे है। ये प्रोसेस बहुत आसान है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि क्रीम लेने कितनी है। इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है, बस उंगली के पहले पोर या जोड़ तक क्रीम लेनी है। अब सवाल यह है कि सही मात्रा लेना इतना जरूरी क्यों है। समझिए, अगर बहुत कम क्रीम लगाई तो उसका असर ही नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा लगा ली तो उससे जलन हो सकती है और क्रीम भी बेकार जाएगी। इसलिए जो मात्रा बताई गई है उसका ध्यान रखना ही सबसे अच्छा है। क्रीम लगाते समय इन 3 बातों को हमेशा याद रखना है। पहला, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा ग्लव्स पहनना चाहिए। दूसरा, क्रीम को बाहर से अंदर की तरफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। एक और जरूरी बात, कुछ क्रीम के साथ एप्लीकेटर भी आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। ये हर किसी के लिए सेफ नहीं होता। हमेशा पहले डॉक्टर से पूछें कि क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्रीम को दिन में कितनी बार लगाया जाए। याद रखिए, किसी भी दवा का पूरा असर तभी होता है जब उसे नियम से इस्तेमाल किया जाए। आमतौर पर डॉक्टर इसे दिन में 3 से 4 बार लगाने की सलाह देते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जैसे सुबह उठने के बाद, फिर दोपहर में, शौच जाने से थोड़ा पहले और बाद में, और हाँ, रात को सोने से ठीक पहले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि ये सिर्फ एक सामान्य गाइड है। डॉक्टर ने जो निर्देश दिए हैं हमेशा उन्हीं का पालन करना है, क्योंकि वो आपकी स्थिति को सबसे बेहतर समझते हैं। अब हम उन आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और जिनकी वजह से रिकवरी धीमी हो जाती है। इन गलतियों से बचना बहुत ही जरूरी है। इन 5 गलतियों से हमेशा बचना है। क्रीम को बहुत ज्यादा अंदर तक लगाना, जरूरत से ज्यादा क्रीम इस्तेमाल करना, दर्द के डर से क्रीम लगाना ही छोड़ देना, डॉक्टर से पूछे बिना कोई दूसरी क्रीम इस्तेमाल करना, और ये सोचना कि सिर्फ क्रीम लगाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जीवन शैली में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से ये बात और साफ हो जाती है कि दवा के साथ साथ हमारी आदतें भी कितनी मायने रखती हैं। अपनी लाइफस्टाइल में किए गए कुछ छोटे छोटे बदलाव हीलिंग की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर सकते हैं। ये 4 आदतें अपनाना बहुत जरूरी हैं। अपने खाने में फाइबर वाली चीजें शामिल करें, दिन भर में खूब सारा पानी पिएं, और टॉयलेट में न तो ज्यादा जोर लगाएं और न ही ज्यादा देर तक बैठें। ये बदलाव न सिर्फ इलाज में मदद करेंगे, बल्कि इस समस्या को दोबारा होने से भी रोकेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये पता होना चाहिए कि कब घरेलू देखभाल काफी है और कब एक प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा दर्द या खून आना, 1 हफ्ते तक कोई आराम ना मिलना, अगर कोई गर्भवती है या डायबिटीज है, या फिर ये समस्या बार बार लौट कर आ रही है। ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार इसी एक लाइन में है। दवा से ज्यादा जरूरी है उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। असली इलाज तकनीक में ही छिपा है।
अंत में एक विचार। जैसे आज हमने क्रीम लगाने की सही तकनीक को समझा, वैसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी और कौन सी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सही तरीके से करके बेहतर नतीजे पाए जा सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।